आपके सामने यह संकटग्रस्त आर्कटिक भेड़िया स्नो वाइट के परिवार का सदस्य है। वह अनजाने में अपने कबीले से अलग हो गया था। अब उनका जीवन बेहद दुखद है। इस उजाड़ आर्कटिक भूमि में केवल शत्रुतापूर्ण भेड़िए उनकी प्रजातियों के लिए एकमात्र खतरा हैं। 3 आर्कटिक भेड़िए स्नो वाइट के परिवार के सदस्यों को काट रहे हैं और उसके पास प्रतिशोध के लिए कोई जगह नहीं है। अंत में वह इस बंजर भूमि में इन 3 आर्कटिक भेड़ियों द्वारा अचानक मार दिया गया था। स्नो वाइट परिवार के लिए यह निस्संदेह एक बड़ा झटका था। बर्फ के विपरीत उसने शावकों को गुफा से बाहर निकाला जहां वे अकेले रहते थे। सौभाग्य से वर्तमान भेड़िया शावक बहुत स्वस्थ है और तभी उसके परिवार ने उसे पाया। समुदाय के सदस्यों की मदद से वह कुछ दिनों के लिए एक छोटा ब्रेक भी ले सकता है और जिस क्षेत्र में स्नो वाइट स्थित है वह अभी भी शाकाहारियों में बहुत प्रचुर मात्रा में है। दासों के बाद वह एक हरे को पकड़ने में कामयाब रहा। आज के पिल्ले मांस खा सकते हैं। एक मां के रूप में वह अपने शावकों को भोजन को प्राथमिकता देती है और उसने खाने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन एक अच्छी शुरुआत के लिए यह भी माध्य कि उनका जीवन थोड़ा आसान हो सकता है। पश्चिम में एक क्षेत्र में चरागाह कपास का एक क्षेत्र है। आर्कटिक खरगोश और मवेशी निशानेबाज यहां रहते हैं। स्नो और उनके परिवार को यहां आने की जरूरत है। केवल इस समय पर्याप्त भोजन का शिकार किया जा सकता है। वे सर्दियों से बच सकते हैं जो जल्द ही आएगा। अब यह साल का जुलाई है। सितंबर में पृथ्वी बर्फ में ढक जाएगी। यह 8 महीने तक एक जमी हुई जगह होगी। कुछ हफ्तों के बाद स्नो वाइट और उनके शावक सफलतापूर्वक अपने गंतव्य पर पहुंच गए और उसका परिवार एक साथ आया है। निकट भविष्य में शिकार की तैयारी करें। यह एक बुरी तरह से बैल है जो उनसे दूर नहीं दिखाई दिया। पुरुष बैल निशानेबाजों को उनके छोटे टेम्पर्स के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से अब जब वह अगस्त संभोग के मौसम में है। आर्कटिक के कट्टर दुश्मन के रूप में इस पुरुष शूटर ने स्पष्ट रूप से उद्देश्य पर भेड़ियों की ओर अपना रास्ता बनाया। उसका वजन आर्कटिक वुल्फ से 5 गुना है। बस एक किक आसानी से बाइजू की आपदा को मौत के घाट उतार सकती है। वर्तमान में बाइजू परिवार अभी भी आधिकारिक वेबसाइट पर है कि वह क्या करना चाहता है। दुष्ट बैल युद्ध को भड़काने की कोशिश करते रहते हैं, भेड़ियों को धमकाना। दूसरी ओर महिला टीम लीडर बाइजू बहुत शांत है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब उसने एक पागल बैल का सामना किया है। वह समझता है कि यह इन बड़े लोगों के लिए द्वंद्व युद्ध करने का समय नहीं है, क्योंकि आसपास कई अन्य शिकार हैं। मवेशी तभी कमजोर हो जाते हैं जब मौसम ठंडा हो जाता है। यही उनकी घेराबंदी का समय होगा और अब स्नो वाइट के पास करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके शावक पनप सकें। आपके सामने इस भेड़िया शावक को शामिल करना। उसके पास पूंछ पर एक अलग काला धब्बा है। बर्फ उसे खतरे में नहीं डालना चाहती थी। ये पिल्ले भेड़ियों के लिए नीचे की रेखा है। यह उनके अस्तित्व और दौड़ की निरंतरता के भविष्य के लिए प्रेरक शक्ति भी है। सर्दियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके भाग्य अज्ञात हैं और ये भेड़िया पिल्ले परिवार के बंधन बनाते हैं। वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी अच्छी तरह से तैयार हैं। केवल एक दूसरे के साथ सहयोग करें। वे इस जमे हुए स्थान पर सुरक्षित रूप से जीवित रह सकते हैं।